वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। साथियों, दीपावली के त्यौहार के बाद पॉपुलर के रेट के बारे में ये वीडियो डाल रहा हूं, जो कि मंडी आज ही खुली है। और जैसा कि चूँकि कई दिन की छुट्टियां बीच में रही, कटाई बहुत ज़्यादा हुई, तो आज मंडी में माल ज़्यादा था, लेकिन फिर भी रेट ठीक रहे। मैं अपने साथियों से जो गुजारिश करना चाहूँगा कि एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि उससे मेरा उत्साह बढ़ता है और आप लोगों की सेवा में फिर मैं जल्दी हाजिर होने का प्रयास करता हूँ। एक मेरे कई साथी क्या करते हैं कि रेट देखने के बाद जो कमेंट का जो सेक्शन है उसको छोड़ देते हैं, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। तो आपसे अनुरोध है कि हो सके अगर आप जिसको रेट की आवश्यकता है तो रेट देखने के बाद वीडियो बंद कर दे जाए, लेकिन जिनको अन्य जानकारी की जरूरत है तो वो पूरा वीडियो जरूर देखें। इससे आपकी जानकारी और बढ़ेगी, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करके ये लेकर के आप लोगों के पास में आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आप लोग उत्सुक तो होंगे, कई लोगों के मेरे दोस्तों के, मेरे साथियों के कई फ़ोन भी आए थे कि रेट के बारे में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि एक उत्सुकता बनी रहती है। और किसान का जो पूरा ध्यान है वो पॉपुलर के ऊपर ही रहता है, क्योंकि खर्चे का सीज़न चला, ये त्योहारी सीज़न है, अब शादियों का सीज़न शुरू होगा और किसान के पास और कोई आमदनी इसके अलावा, चूँकि धान का भी अब की बार ऐसा बढ़िया हाल नहीं रहा, तो किसान का जो पूरा दारोमदार है वो पॉपुलर के ऊपर, पेड़ के ऊपर, सफ़ेदे के ऊपर टिका हुआ है। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आज का जो बाजार भाव रहा, चूँकि मैं अक्सर उसी रेट की बात आप लोगों के बीच में करता हूं जो हमारी दुकान पर बिकता है। हमारी जगाधरी में दुकान है बूढ़िया चौक पर, वहां पर जो माल, मैं अपना खुद की कटाई भी लगाई थी, और एक जो इसमें जो आपका फोटो लगा हुआ है जिस पर आदमी खड़े दिख रहे हैं, ये मेरी अपनी ट्राली की भराई चल रही है। तो पॉपुलर के जो रेट रहे वो ए ग्रेड का जो माल था आपका, वो 1480 से 1500 रुपये तक ओवर का रेट रहा, जिसको मंडी में 110 का रेट, 110 का माल कहते हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात मैं और बतानी चाहता हूं कि जो बढ़िया साफ माल, कच्चा माल होता है ना, चाहे वो किसी भी वैरायटी का हो, मंडी में उसको 110 का ही माल कहते हैं। चाहे 109 का हो, 111 का हो, 112 का हो या 83 का माल हो, तो उसको 110 का ही माल कहते हैं। तो ये आपका 1480 से 1500 रुपये के बीच में ए ग्रेड का रेट रहा। उम्मीद है शायद कल को अगर माल कुछ कम हुआ तो ये 10-5 रुपये और बढ़ेगा। इसके अलावा हमारा जो सोख्ता है वो 700 रुपये के आसपास बिका, कोई 10 रुपये कम बिका, 700 से कोई 10 रुपये ज़्यादा बिका। और इसका जो डंडा मूल है वो 350 रुपये से लगा करके 370 रुपये आज माल बिका। ये वो रेट मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे अपने माल के रेट लगे, जो मैंने अपना माल भेजा था। मेरा माल थोड़ा सा ए ग्रेड से कुछ नीचे था और बी ग्रेड से ऊपर था, सेमी ए ग्रेड आप उसको कह सकते हैं, तो उसके ये रेट लगे। पॉपुलर का जो बी ग्रेड है, बी ग्रेड आपका 1350 से लगा करके 1400 रुपये तक के बी ग्रेड के रेट में आज उसके रेट रहे। और आपका जो सोख्ता है उसका 700 रुपये सेम ही रेट रहा, क्योंकि सोख्ते में इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं होती है, करीब करीब एक ही रेट रहता है। और आपका जो डंडा मूल डंडी जो है उसका भी रेट आपका 350 रुपये से 370 रुपये के बीच में रेट रहा। कितने देर में अब आते हैं सफेदे पे। सफेदा जो हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड सफेदा जो है 1250 से लेकर 1350 रुपये तक इसका ओवर बिका। जो पिलिंग का माल है, कच्चा सफेदा जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड वाला, तो 1250 से लेकर 1300 रुपये बिका। इसकी बल्ली जो है, इसकी बल्ली बिकी आपकी 940 के आसपास, 950 930 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बल्ली बिकी। और इसका जो सोख्ता है वो आपका, और डंडी जो है, बालन भी उसको हम बोलते हैं कई बार, ये 580 570 590 रुपये इसका रेट आज का रहा है। आपका देसी जो सफ़ेदा है, इसका ओवर जो है वो 1100 के आसपास रहा है। 1100 से कोई 10-5 रुपये कम लगा, कोई 1100 से कुछ ऊपर 10-5 रुपये लगा। और जो देसी की बल्ली अच्छी निकलती है उसका रेट भी वही 900 950 के आसपास रहा है। और आपका सोख्ता जो है
वही 580, 570, 590 रुपये इसके सोखते का रेट देखने को मिला है। आम का मेरे एक साथी ने सवाल किया था आम का, तो आम का रेट जो हमारा है, जो पोरी है आम की, ज़्यादा मोटी पोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका 2.5 फीट की है, 3 फीट की है, तो इस तरह की पोरियाँ अक्सर मार्केट में वहाँ पर आती हैं। उसमें जो आपका जगाधरी यमुनानगर का जो मार्केट है उसका रेट 600 रुपये रहा और इसका सोखता जो है वो 420 रहा। तो अगर मोटा आपके पास माल है, मेरे साथी का फ़ोन आया था, उसने उसके बारे में सागौन के बारे में पता किया था, तो सागौन आम जितना भी मोटा माल है, उस मोटे माल की जो मार्केट है वो ज़्यादातर सहारनपुर में है। यमुनानगर में ज़्यादा मोटे माल की मार्केट इतनी अच्छी नहीं है। तो इसके अलावा अन्य चीज़ों के जो रेट मुझे पता लगते रहेंगे, मैं आप लोगों के बीच में आकर के उनका मैं रेट आपको बताता रहूँगा। मेरा यही प्रयास है कि आपको घर बैठे मंडी के हालात का पता लगता रहे। इसके अलावा मेरे कुछ साथियों के कुछ कमेंट भी आए थे, तो वो कमेंट भी आप लोगों के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने विमको की बात की है। हमारे रमेश सैनी जी कह रहे हैं, मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए सब बराबर है। मैं अपना खुद की मेरी अपनी नर्सरी है, मेरे भाइयों ने एक वहाँ यमुनानगर में नर्सरी, भारत नर्सरी के नाम से वो भी लगाते हैं, क्योंकि हर आदमी को अधिकार है कि उसके बारे में जानकारी सबको होनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लिए सब समान है, सभी किसान समान हैं, सभी नर्सरी वाले समान हैं, बशर्ते ये चीज़ है कि किसान को माल अच्छा मिलना चाहिए। मुझे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि माल मेरे से ही ले, नर्सरी मुझसे ही ले या हमारे दूसरी नर्सरी से नहीं, आपकी अपनी चॉइस है। और हमारा जन्म भी विमको से ही हुआ है। हमको बताना आपको चाहते हैं कि 90-91 में हमने जब G48 आया था और G3 आया था, हमने विमको से ही लगाया था। तो हमारा जो मदर का काम है, जिसको कहते हैं गॉडफादर, वो हमारा विमको ही रहा है। तो इसमें मैं किसी का नाम ना लूँ ऐसा हो ही नहीं सकता रमेश भाई। तो ये हम सभी का एक परिवार है, जो कंपनी किसानों के लिए काम करती है, किसान किसानों के लिए काम करते हैं, तो हमारा एक ही परिवार है, उसमें किसी का जिक्र हो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे हमारे एक साथी का सवाल था कि पॉपुलर के खड़ सूख की बीमारी कि वे ट्राइकोडर्मा को कैसे लगाएं, उसको कैसे बनाएं, पूरी जानकारी हमारे सजाद मलिक जी पूछ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी इस पर स्पेशल ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बेसियाना पर स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। अगर थोड़ी सी आप मेहनत करके उस वीडियो को देख लें, क्योंकि मेरा यहाँ अगर बताऊंगा बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका कल्चर आप 1 किलो, आप 2 किलो आप इसका क्या नाम आपका ट्राइकोडर्मा ले लें, 1 क्विंटल आपकी गोबर की सड़ी हुई खाद ले लें, इसको मिक्स करके छाया में रख दें और उसको बोरी के टाट से ढक दें। उचित नमी का मतलब होता है 40% के आसपास नमी हम उसमें बना करके रखें, क्योंकि उसकी जो मित्र फफूंद है उसमें डेवलप हो जाएगी। और अब जब आप पौधा लगाएंगे, आप दिसंबर के 15 दिसंबर के बाद से, और जब भी आप पौधा लगाएंगे उस पौधे में भी आप उसको डाल सकते हैं खाद को थोड़ा थोड़ा करके। और उस खेत में चूँकि 2 किलो की डोज होती है 1 एकड़ की, यानी 5-6 बीघे की, 5-6 बीघे में छाया के वक्त में जब धूप ना हो उसको डाल करके जुताई आप लोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा को आप कभी भी, या बुवेरिया बेसियाना या जैविक जो भी फफूंद है, उसको कभी भी आप पानी में मत डालें, क्योंकि जब उसको पानी में डालेंगे तो उसका जीवाणु मर जाता है। मेरे एक साथी जस्सी चहल जी कहते हैं कि वो 480 बोल दिया था। साथियों जब धारा प्रवाह बोलने की बात आती है तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। तो 1470 था और गलती से वो 470 बोल दिया गया था, तो शायद आपको जवाब मिल गया होगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कितने इंच का पेड़ काटते हैं, ये HSL फैन पेज से ये सवाल आया है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई किसान हमारे 3 साल में काटते हैं, कई 2.5 साल में काटते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 4 साल से कम जब आपके पेड़ 24 से और 30 के बीच में इंच के हो जाएं तब आपको काटने चाहिए। उसमें आपको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि हमारा वजन बिकता है और उस टाइम वजन भी अच्छा होता है और माल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। एक हमारे कितने समय में पेड़ तैयार होता है और कितने वजन का हो जाता है, यही HSL पेज से हमारा ये सवाल आया है। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका पेड़ कितने समय में, तो आप 4 साल से कम मत काटिए, और 4 साल में आपका पेड़ 2 क्विंटल से 3 क्विंटल के बीच में, अगर आपकी अच्छी लागत है तो 3 से बाहर भी निकल जाता है। तो इसके आसपास में आपका पेड़ निकलता है और आपको अच्छा प्रॉफिट उसमें रहता है। सफ़ेदा का आधा किला मेरे पास खड़ा हुआ है, ये आपका ग्राहक का नंबर 2 अंकित कुमार जी कहते हैं। तो
मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में कुछ न कुछ कहीं न कहीं ठेकेदार रहे होंगे। 2-4 ठेकेदारों पर आप अपना रेट लगवाइए, जो अच्छा रेट देगा उसको आप बेच दिए। यहाँ से कई बार आप अगर तो आधे किले के ऊपर ठेकेदार नहीं जा पाएगा। हमारे एक साथी का सवाल था कि ये आपका, हाँ, अंकित कुमार जी ने पूछा था कि दुकान का एड्रेस क्या है। हमारी दुकान जय महाशक्ति टिम्बर के नाम से है, जिसका मैं अक्सर वीडियो में भी ये डालूंगा उसका। और वहाँ पर भाई काम करता है, भाई का लड़का काम करता है, और ये जय महाशक्ति टिम्बर के नाम से है। और बूढ़िया चौक जगाधरी में ये हमारी दुकान वहाँ पर है, जिसका एड्रेस और फ़ोन नंबर मैं इसमें आपको दे दूंगा। बिजनेस के ठेकेदार आपके, बिजनौर के ठेकेदार आपके पास आते हैं क्या? बिट्टू मुनीष जी लिखते हैं। तो भाई साहब, ये तो दुकान जो भाई रहता है उसको पता है कि वहाँ पर आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन पूरब से काफ़ी माल हमारे पास आता है और वो दुकान पर बिकता है, तो उसकी जानकारी करके मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। एक हमारा कमेंट आया है, अमर, अगर अब पेड़ लगाएं तो रेट कम तो नहीं होगा? नरेंद्र पवार जी पूछते हैं। दोस्तों, एक बात आपको बतानी चाहता हूं, मैं पहले भी कहा था कि मांग और आपूर्ति के ऊपर ये होता है कि मांग कितनी है और आपूर्ति कितनी है। तो फिलहाल जो है आपकी मांग और आपूर्ति का सामंजस्य बना हुआ है, और अभी कई साल तक आने वाले में ऐसा नहीं लगता कि अभी आपके रेट कम होंगे। तो आप फिलहाल बेधड़क निश्चिंत होकर लगा सकते हैं और आपको कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। अच्छा, सिरका सहारनपुर में चाहिए, वो कहाँ मिलेगा? हमारे सुरेंद्र राणा जी पूछते हैं। तो राणा जी, मैं एक तो ये पूछना चाहता हूँ कि आपको किस चीज़ का कितना सिरका चाहिए। अगर आपको 10-5 बोतलें चाहिए तो सहारनपुर में भिजवा दूंगा किसी एड्रेस पर। तो इसके अलावा अगर आपको थोड़ा चाहिए, 1 बोतल 2 बोतल चाहिए, तो उसके लिए मेरा यहाँ जो फार्म है, यहाँ पर नुनियारी में जो फार्म है, मेरा आश्रम है, अक्सर वहीं से मिलता है। या फिर हमारे एग्रीकल्चर के मेले लगते हैं, जैसे अभी सड़ौली ब्लॉक में लगा था, या कहीं और लगता है, उसमें भी हमारी स्टॉल लगती है, वहाँ पर हम सिरका लेकर जा सकते हैं। मेरा नंबर 97 19 36 13 18 है। आप लोग इस पर संपर्क करके भी पता कर सकते हैं। कहीं नज़दीकी कोई मेला लगने वाला हो, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। मैं करीब 10-12 तरह के सिरके बनाता हूँ यहाँ पर। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपकी 10-5 बोतलों की है तो मैं आपको वहाँ भिजवा सकता हूँ। इसके अलावा क्या गेहूँ बोते समय गोबर का खाद डाल सकते हैं? ये मेरे सलमान अंसारी जी पूछते हैं। भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोबर की खाद, चाहे आप गेहूँ लगा रहे हों, नहीं लगा रहे हों, बरसात का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, आपका गर्मी का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, उसमें कभी भी आप गोबर की खाद लगा सकते हैं। क्योंकि गोबर की खाद ऐसा नहीं हवा में उड़ जाएगी, वो आपकी यथास्थिति आपके खेत में रहेगी। जैसे पौधे को आवश्यकता होगी और बारिश होगी तो एकदम आपके पौधे को वहीं पर मिल जाएगी। तो आप किसी भी समय गोबर की खाद लगा सकते हैं। पुराने समय में एक कहावत थी कि जाके खेत पड़ा नहीं गोबर, उस किसान को जानो दूबर। ये घाघ की कहावतें थी, ये आज भी ज्यों की तो चरितार्थ होती हैं। इसके अलावा मेरे एक दोस्त का सवाल था, ये किसान के नाम से इन्होंने लिखा है कि दुकान का क्या नंबर है, अपना नंबर सेंड करो। मैं अपना नंबर भी वीडियो में डाल दूंगा। दुकान का नाम जय महाशक्ति टिम्बर है, ये बूढ़िया चौक में है। और इसमें जो आपका वीडियो मैं अब डालूंगा उसमें उसका नाम भी डालूंगा। तो ये तो आज का आपके कमेंट रहे। इसके अलावा जिन साथियों ने मुझे धन्यवाद दिया है, साधुवाद दिया है, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इतना ही। अगली जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें नए रेट के साथ में आप लोगों के बीच में फिर आऊँगा। यही आपसे अनुरोध है कि शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। मैं आपका आभारी हूं। जिन लोगों ने धन्यवाद दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपका विकास हो, आपकी तरक्की हो, आपके परिवार में सुखी और संपन्नता रहे, यही मेरी कामना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।